टक टक की आवाज़ से मेरी नींद खुली। उठते ही समय देखा तो पता चला कि रात के 3 बजे हुए थे। वो आवाज़ सुनकर मैं हैरान था, क्योंकि उस समय मैं कमरे में अकेला ही था। मैं अपने पलंग से उठा और कमरे से बाहर की तरफ देखा। बाहर सब कुछ शांत था, बस तेज़ हवाएं चल रही थी, जिनकी आवाज़ मैं साफ साफ सुन सकता था। उस आवाज़ का कारण हवा को समझकर मैं वापस सोने जाने लगा। तभी फिर से एक तेज टक की आवाज़ आई। वो खड़खड़ाने जैसी आवाज़ थी। वो एक पुरानी अलमारी थी। जब हम इस घर में आए थे तभी से ये अलमारी इस कमरे में मौजूद थी। बहुत भारी और पुरानी होने के कारण मेरे पिताजी ने इसे यहीं रहने दिया, परंतु शुरुआत में ही मुझे ये अलमारी पसंद नहीं थी। मैं उस आवाज़ के स्रोत को जानने के लिए उस अलमारी की जांच करने लगा। उस अलमारी पर एक बहुत बड़ा सा भद्दा आईना लगा हुआ था। मैंने उस अलमारी को खोलकर भी देखा, परंतु कुछ भी अजीब नहीं मिला। सब कुछ सही समझकर मैंने वो अलमारी बंद कर दी और वापस अपने पलंग की ओर जाने लगा। जाने से पहले मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना उस आईने में खुद को निहार लिया जाए। तो मैं बस उस आईने के सामने खड़ा हो गया और खुद को एकटक देखता रहा। वैसे तो मुझे वो आईना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर पता नहीं उस दिन मुझे क्या हो गया था जो मैं इतनी देर से बिना पलके झपकाए बस उसे ही देखता जा रहा था। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं एक भंवरा हूँ और वो आईना एक फूल। जिस प्रकार एक फूल एक भंवरे को अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसी प्रकार वो आईना मुझे भी आकर्षित कर रहा था। हर तरफ पूर्णता शांति और मैं उस असीम शांति के बीच उस आईने को देखा जा रहा था। तभी उस शांति को काटती हुई एक तीर की भांति वही टक की आवाज़ वापस आई। अब मैं जान चुका था उस आवाज़ का स्रोत वो आईना ही था। मैं अपनी आवाज़ को और ध्यान से सुनने के लिए उस आईने को करीब से देखने लगा। मैं बस उस आईने में अपने आप को ही घूर रहा था। बहुत देर तक लगातार देखने के बाद मैं उस आईने से दूर जाने लगा, पर मैं उस आईने से अपनी नज़र ही नहीं हटा पाया। बहुत कोशिश के बाद भी मैं उस आईने के आगे से नहीं हटा पाया। करीब 10 मिनट तक सब कुछ शांत रहा, परंतु फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं सर से पैर तक डर के मारे सहम गया। उस आईने के अंदर मेरे प्रतिबिंब ने एक अजीब सी हल्की मुस्कान दी। फिर मेरे देखते ही देखते उसने अपना हाथ उठाया और उस आईने पर खड़खड़ाकर वही आवाज़ निकाली। मैं डर के मारे कांप रहा था, पर फिर भी उस आईने से अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था। न चाहते हुए भी मुझे उस प्रतिबिंब की डरावनी आंखों में देखना पड़ रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही रोशनी थी जिसके अंदर मैं खोया जा रहा था। कुछ देर बाद मेरा प्रतिबिंब कुछ अजीब शब्द बोलने लगा, जिन्हें सुनकर मैं पूरी तरह से उस सफ़ेद रोशनी में खो गया और शायद बेहोश हो गया। होश आने पर मैंने खुद को एक ऐसी जगह पर पाया जहाँ पर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मेरे सामने बस वो आईना था जिसके अंदर मैं अपने प्रतिबिंब को देख पा रहा था, पर अब की बार वो मेरी जगह खड़ा था। मैंने मदद के लिए उससे बहुत प्रार्थना की, परंतु वो सिर्फ एक डरावनी मुस्कुराहट के साथ देखता रहा। कुछ देर बाद उसने आईने पर एक काला कपड़ा डाल दिया और रोशनी का एकमात्र जरिया भी बंद कर दिया। अब मैं एक कैदी बन चुका हूँ तथा इस असीम अंधेरे में आज़ादी की एक किरण की आस में जी रहा हूँ। वही मेरा प्रतिबिंब मेरी जगह मेरा जीवन जी रहा है। वह हर रात उस आईने से वो कपड़ा हटाता और घंटों तक मुझे देखता ही रहता।